हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या सब है इस जॉब में। सबसे पहले तो जान लें कि आपको जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप के लिए आपको इस लिंक पर करना है, और हम आपको इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर देंगे इवन जिससे कि आपको ये लिंक आसानी से मिल जाए। इसका जो है फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट है 2 मई 2023 मॉर्निंग 10 बजे से, और जो ये लास्ट रहेगा 31 मई तक फॉर्म आप भर सकते हैं। और वही देखिए, रजिस्ट्रेशन जो 31 मई तक आप भर पाएंगे वो रात को 11:55 तक है। बाकी और जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके बारे में हम आपको, जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसके बारे में आपको बताते रहेंगे जैसा जैसा इसके वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब वैसे आपको हम थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये एक जॉइंट सेक्टर कंपनी है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो है ये काम करते हैं। जिससे जो जहाँ जहाँ कहीं भी ट्रेन का काम चल रहा होता है तो जो भी उसमें खर्च आता है वो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ रुपए देती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट मिलकर रुपए देते हैं, ताकि जिससे कि जल्दी से वो जो है कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो सके और ट्रेन की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल हो। यह एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है बेसिकली, जिससे कि हम लोग जो नया कॉरिडोर बना रहे हैं और जिसका कि सबसे पहला कॉरिडोर जो है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनने वाला है। तो आप इससे यहाँ तो इतना जान सकते हैं कि आपका जो भी फिलहाल का जॉब लोकेशन जो होगा खास करके इसी के आसपास का होगा। वहीं आगे देखें जो सब इसमें जॉब्स अवेलेबल है। तो सेक्शन ए में जो है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट है, जिसमें कि आपका जो है टेक्नीशियन है, जिसमें आपका सैलरी रहेगा 35,000 से 1,10,000 तक। और इसमें सीट्स अगर देख लें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है और जनरल कैटेगरी के लिए 5 सीट्स है, जिसमें कि टोटल सीट्स आप जान सकते हैं 8 सीट है। और वहीं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देख लें तो आपके पास जो है ITI इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, computer and information technology engineering from a government recognized university or institute with a minimum of 4 year post qualification work experience है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो दो जो हो गया ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, साथ साथ में आपके पास जो है 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में हम नीचे बात करेंगे। और जो आपका एज जो होना चाहिए बिटवीन जो मतलब 31 मार्च 2023 को जो आपका एज 20 से 40 के बीच में होना चाहिए, जिसमें कि आप जान लें 1 अप्रैल 1983 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और ना ही 31 मार्च 2003 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आगे देखेंगे आप जूनियर इंजीनियर के लिए है, जिसमें आपकी सैलरी 40,000 से 1,25,000 तक रहेगी। और वहीं आप सीट्स देख लें तो 1 सीट्स जो है 80 के लिए है, 2 ओबीसी के लिए और जो है 5 जनरल कैटेगरी के लिए, टोटल 8 सीट्स हैं। और इसमें अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर अगर ध्यान दें तो इसमें डिप्लोमा, बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट से, साथ साथ आपके पास 4 साल का जॉब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। वहीं डेट ऑफ बर्थ सेम कंडीशन है एज एबव जो ऊपर से दिया हुआ है। वहीं अब देखिए सेक्शन बी जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब्स हैं उनके बारे में। यहाँ देखिए असिस्टेंट मैनेजर है, जिनकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 तक है, सिविल है ये। SC के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 2, 1 EWS और 7 जनरल, जिसमें से टोटल 11 सीट्स हैं। इसमें अगर आप देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस तो ये डिप्लोमा है या बैचलर इन इंजीनियरिंग या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए। साथ साथ आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इसका एबव जो कुछ दिया गया उसी के अनुसार होगा, वो आपको हम नीचे बता देंगे स्पेशली अलग से। वहीं आगे देखिए असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग में सिर्फ 2 सीट्स हैं जनरल के लिए, इसको भी इसमें जो है आपको डिप्लोमा, बैचलर इन इंजीनियरिंग या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में साथ साथ 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं असिस्टेंट मैनेजर HR का है ये, जिसमें सैलरी आपका 50,000 से 1,60,000, इसमें भी जनरल के लिए 2 सीट्स हैं। और जो इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से,
और साथ साथ आपके पास MBA HR, जो कि MBA इन ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, या फिर आपका MSW मास्टर इन सोशल वर्क या मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 4 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए इस जॉब के लिए। वहीं आगे आप देखेंगे तो जूनियर मैनेजर सिविल में एक SC के लिए पोस्ट है, इनकी सैलरी 40,000 से 1,40,000 तक है। 3 जो है OBC के लिए है, 1 है EWS के लिए और 7 जो है जनरल कैटेगरी के लिए। टोटल 12 सीट्स हैं। इनका भी क्वालिफिकेशन सेम है, बस इसमें आपको 2 ही साल का पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल में आप देखें, इनका सैलरी अबव 40,000 से 1,40,000 तक है। 3 सीट्स SC के लिए, 1 सीट ST के लिए, 5 सीट OBC के लिए हैं, 2 सीट EWS के लिए है और 10 सीट जनरल के लिए, 21 सीट्स हैं। इसमें भी आपको सेम चाहिए, बस डिप्लोमा, बैचलर इन इंजीनियरिंग या बीटेक जो भी आपका डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। तो ये सभी पोस्ट हैं इसमें। और हाँ, ऐसा बोला जा रहा है जो सेक्शन B जिसमें हम लोगों ने कंट्रेक्चुअल पोस्ट के बारे में बात किया, या तो वो उनके जो नंबर्स बढ़ या घट दोनों हो सकते हैं। ये जो है टोटल मैनेजमेंट के ऊपर है, अगर ये बढ़ भी जाए तो भी आप नहीं कुछ कर सकते हैं, या घट भी जाए तो भी आपको उसमें कोई भी राइट नहीं होता है कहने का। अब देखिए, कैंडिडेट जो है हर पोस्ट, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, और जिसमें देखिए आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। और जो है आपका जो टेस्ट सेंटर अलॉट किया जाएगा उसमें भी हाँ, जो अगर आप सपोज करें 2 एग्जामिनेशन आपने भरा, आपने सेंटर ले लिया दिल्ली एक पोस्ट के लिए, तो आपका दूसरा जो पोस्ट होगा उसके लिए भी आप सेंटर दिल्ली ही ले, ना कि अहमदाबाद ले। तो ये डेविएशन बोल रहा है, इसमें से नहीं हो सकता है। वहीं दूसरा ये है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ए पार्टिकुलर पोस्ट। अब हर सिंगल पोस्ट के लिए आपको सिंगल जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना। हाउएवर if he or she submits multiple online applications for a particular post, then one with highest application sequence number will be considered। अब सपोज कीजिए आप एक ही पोस्ट को लेकर 2 बार अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा होता है ना कि एप्लीकेशन का कुछ नंबर होता है XYZ समथिंग, तो जिसका जो है नंबर बड़ा होगा सीक्वेंस, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी सभी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद है कि आपको हाँ ये इंश्योर करना है कि आपने फी सबमिट किया है कि नहीं। लास्ट में है कि कैंडिडेट्स आफ्टर सिलेक्शन आर लाइकली टू बी पोस्टेड एट एनी लोकेशन ऑफिस ऑफ NHSRCL/MAHSR। मतलब आपको जो है इसका जहाँ ऑफिस है आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है, तो आप ऐसा नहीं कि आप लास्ट में कहें हमें इस लोकेशन पे जॉब नहीं चाहिए, वहाँ आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। वहीं आप जॉब प्रोफाइल जान लें तो जो है क्या कहते हैं टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर का क्या काम होने वाला है। इंस्टॉलेशन ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ATC टर्की ट्रैक सर्किट्स पोस्ट मशीन एक्सेल काउंटर्स ट्रेन रेडियो SDH एक्सचेंज एक्सेट्रा। ये जो जॉब प्रोफाइल है, जो भी पार्टिकुलर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में पता होगा, तो पार्टिकुलरली इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरह नीचे भी सभी पोस्ट का जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से जिस भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रोफाइल के लिए आप उसका देख सकते हैं, उसमें आपको क्या सब काम करना पड़ेगा। यहाँ ये सभी पोस्ट के लिए। वहीं देखें सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या है इसका 3 स्टेज होगा सिलेक्शन प्रोसेस का। सबसे पहला तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा स्टेप जो है पर्सनल इंटरव्यू, और तीसरा स्टेप जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड इन लोगों ने रखा है उसके हिसाब से आपको इनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो एग्जामिनेशन भी पास करना पड़ेगा। अब देख लीजिए यहाँ The selection process would judge different facets of knowledge, skills and comprehension, aptitude, physical fitness। तो जो है यहाँ जो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस डोमेन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आप टेक्नीशियन के लिए कर रहे हैं तो आपसे वहाँ इलेक्ट्रिकल से रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसे जैसे आपका जो है इसमें पार्टिकुलरली सिलेक्शन जो किया जाएगा, सभी चीज़ों में आपने जितना नंबर स्कोर किया होगा सभी को कलेक्ट करके उसे देखा जाएगा। हाँ, और देख लीजिए अगर कोई भी कैंडिडेट जो है फेल कर जाते हैं मेडिकल टेस्ट में, तो उनको कोई और अदर एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं किया जाएगा। ऐसा मतलब जो है, और इस जगह जो भी कॉर्पोरेशन, जो भी ये कंपनी है, वो उनका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और हाँ, आपको बता दें कि आपको जो भी इस पार्टिकुलर जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, लाइक की सिलेबस पैटर्न, जो कुछ भी आप यहाँ से, जैसे मैं आपको इस PDF का लिंक प्रोवाइड करूँगा,
जैसे आप इस जगह क्लिक कीजिए, आपको इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा और आप वहां से सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देख लीजिए, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एंड रैंक हाई ऑन मेरिट लिस्ट विद इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब आपने जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया तो उसमें आपको मेरिट बेसिस पे जिनका नंबर ज्यादा होगा उसके हिसाब से उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और मेडिकल जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। और देखिए, ये मेडिकल एग्जामिनेशन सबका नहीं होगा, जो सीबीटी पास करेंगे उन्हें तो पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जिन सभी का इंटरव्यू हो जाएगा उनका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, नॉर्मलाइजेशन मेथड होगा। नॉर्मलाइजेशन मेथड विल बी एप्लीकेबल फॉर इवैल्यूएटिंग सीबीटी रिजल्ट वेयर द सीबीटी फॉर वन पोस्ट इज हेल्ड इन मोर देन वन शिफ्ट। तो जहाँ कहीं भी सपोज कीजिए किसी पोस्ट के लिए एक शिफ्ट से ज़्यादा में एग्जाम दिया जाए तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन का जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। वहीं मेडिकल एग्जामिनेशन अब देख लिया हर पोस्ट के बारे में क्या सब दिया हुआ है। यहाँ जो एग्जीक्यूटिव ऑब्लिक टेक्निकल जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, आईटी, आर्किटेक्चर, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, जो उन्हें फिजिकली फिट होना चाहिए, उनका विजुअल स्टैंडर्ड जो है डिस्टेंट विजन 6/9, 6/9 और 6/6 to 6/12 विद और विदाउट ग्लास। अगर आप या कंटैक्ट लेंथ, अगर आप चश्मा पहन के भी आपको सारा चीज क्लियरली दिख रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं नियर विजन में भी जो है विथ और विदाउट ग्लास अगर आप सही है तो सही है। साथ साथ आपके पास कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन शुड बी नॉर्मल। तो आपको कुछ वहाँ डिवाइसेस होंगे जो वहाँ देखा जाएगा। और ये एक लेसिक सर्जरी नॉट अलाउड, ये कुछ एक टर्म होता है टाइप का सर्जरी जो आंखों में किया जाता है, तो वो अगर किसी ने करवाया हो किसी कैंडिडेट ने तो उन्हें वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं और सभी पोस्ट के लिए भी सिमिलरली दिया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसे आप देख सकते हैं। और नीचे आएंगे आप, यहाँ देखिए सिक्योरिटी बॉन्ड है, ये बाकी चलिए इन सभी को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये सब जो है पोस्ट होने के बाद बेसिकली जब आपको वहाँ सिलेक्शन आपका हो जाएगा, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कुछ तरह का कुछ प्रोसीजर जो है करना पड़ेगा इसका सर्विस लेने के लिए। और तभी आपको इसका प्रोसेस होता है कुछ 3 लाख का कुछ जो है सिक्योरिटी बॉन्ड आपको भरना है, और जो कि कुछ समय बाद आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। वहीं पे एंड इमोल्यूमेंट्स जो है आपका, ये जो है क्या कहते हैं, एज पर दी इंडस्ट्रियल डीए, जो कुछ एक रेलवे का जो इंडस्ट्रियल डीए एप्लीकेबल होता है उसके हिसाब से आपको सारा पर्क्स, एचआरए, मेडिकल बेनिफिट, ईपीएफ, ग्रेचुइटी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये एक्चुअली समय समय पे बदलता रहता है, इसलिए नहीं दिया हुआ। जब आप ज्वाइनिंग कर रहे होंगे तभी जो भी इसका पे और इमोल्यूमेंट्स होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे आप रफ तौर पर अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पर आप अगर गूगल करेंगे तो आपको एक एवरेज सैलरी पता चल जाएगा। वहीं रिलैक्सेशन जो है एज को लेकर जो है 5 साल का है SC/ST कैंडिडेट के लिए और 3 साल का जो OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व पोस्ट के लिए। वहीं जो है 5 साल का जो है क्या कहते हैं उन कैंडिडेट को भी छूट मिलेगा, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते, अगर वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 5 साल का छूट मिलेगा। अब देखिए कैसे अप्लाई करना है। तो हमने आपको बताया कि इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, और बाकी हालांकि आपको हम बता दें अगर आपको कोई भी किसी और तरीके से अप्लाई करने के लिए बता रहे हैं हार्ड कॉपी रुपए देकर, तो वो सभी फ्रॉड तरीका और वहाँ आप अपना रुपए खो देंगे। आप बेहतर ऑनलाइन अप्लाई करें। और उसके बाद आपको यहाँ जो अपना फ़ोन, ईमेल आईडी, पार्टिकुलर चीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद आपसे यहाँ कुछ अपने पर्सनल आईडी, सारा डिटेल्स, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, तो तरह तरह की चीज़ों को आपको यहाँ देना है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास का मार्कशीट, 12th मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट्स जो है, एडिशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, इन सभी चीज़ों को आपको वहाँ देना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म पूरा जो कंप्लीट होगा। याद रखें, आप अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं अब देखें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो अगर आप जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीमेन कैंडिडेट, इन सभी को 1 भी रुपये इसमें फ़ी नहीं देने। और हाँ, जो कि रिफंडेड नहीं है वही बताया गया किसी भी हाल पे। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी, द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर पेइंग द एप्लीकेशन फी प्लस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सपोज क्या कि आपने फॉर्म तो भर दिया, फिर बाद में पता चला भी आप एलिजिबल ही नहीं है किसी एक कारण से, तो उस केस में आपको फॉर्म का रुपया वापस नहीं मिलेगा और वो बर्बाद हो जाए। तो बेहतर आप सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ें और उस हिसाब से देख लें कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। If a candidate wants to apply for more than one post, he or she will have to pay separately for each post. अब जैसे आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो 2 पोस्ट जनरल है तो आपको 400 × 2
800 रुपये पे करने पड़ेंगे। हर पोस्ट के लिए इंडिविजुअल मनी आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि हर पोस्ट का अलग अलग एग्जाम होगा इसीलिए। अब आपको कुछ टेक्निकल क्वेरी होता है कुछ ऐसा, तो आप हमें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पे सुबह 10 से 5 शाम बजे तक वर्किंग डे पर आपको इससे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी कुछ खास नहीं, और ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आता है तो हम आपको बताएंगे। और देखिए, आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर डाल रहे होंगे फॉर्म फिलअप करने टाइम, तो श्योर रहें कि आपका ये इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं या ईमेल जो डाल रहे हैं, तो आपको उसका पासवर्ड सब चीज पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डालने के बाद आप सोच रहे हो कहाँ से ईमेल ला, तो इन सभी केसों में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जॉब नोटिफिकेशन को लेकर। हम आपको इसको लेकर इसको लेकर जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे अपडेट देते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।